तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उससे परीक्षा वाणी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं शिवालिक श्रेणी के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिवालिक श्रेणी जिसे कहते हैं वाही हिमालय, उप हिमालय और हिमालय के बाद, यह क्षेत्र भाबर के उत्तर व दून व द्वार क्षेत्र के दक्षिण में है। भाबर के उत्तर में देखिए, हमने चौथा चीज़ पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले गंगा का विशाल मैदान, फिर तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, फिर शिवालिक क्षेत्र, फिर दून व द्वार क्षेत्र। ठीक है, ये है। तो भाबर के उत्तर में देखिए, भाबर के उत्तर में है और दून व द्वार क्षेत्र के दक्षिण में है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। उत्तराखंड में डुंडवा पहाड़ी कहा जाता है। किसको? शिवालिक श्रेणी को उत्तराखंड में डुंडवा पहाड़ी कहा जाता है। शिवालिक का अर्थ है शिव प्लस अलग। इसका संधि विच्छेद है शिव प्लस अलग। शिव की भौहें कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र को। ठीक है, यह हिमालय के सबसे दक्षिण में है। अब देखिए, हिमालय की 4 श्रेणियाँ: ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसके बाद सबसे नवीन भाग है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है और जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है यहाँ। इस श्रेणी को मैनाक पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। किसमें? पुराणों में कहा गया है मैनाक पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनाक पर्वत श्रेणी किसे कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। उसके बाद चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इस क्षेत्र की है, शिवालिक क्षेत्र की, 10 से 20 किलोमीटर पूर्व में वो पश्चिम में 50 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। पश्चिम में जाते हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है इसकी 700 से 1200 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊंचाई कितनी है करके, 700 से 1200 मीटर। विस्तार है इसका 7 जिलों में: दक्षिणी देहरादून में, उत्तरी हरिद्वार में, दक्षिणी टिहरी में, पौड़ी में, दक्षिणी अल्मोड़ा में, नैनीताल में और दक्षिणी चंपावत में इसका विस्तार है। निर्माण इसका मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन युग तक होता है। इस शिवालिक श्रेणी का निर्माण। धरातल ऊंचा नीचा और ढाल तेज होती है इसमें। धरातल तो ऊंचा नीचा होगा और ढाल एकदम तेज होगी नीचे की तरफ। ठीक है, इसके बाद भूस्खलन व भारी कटाव के कारण यहाँ गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। भूस्खलन भी होता है और गहरी घाटियाँ भी पाई जाती है इस क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र लघु हिमालय या मध्य हिमालय से मुख्य भ्रंश रेखा द्वारा अलग होता है। मेन भ्रंश रेखा द्वारा अलग होता है। ठीक है, MBT द्वारा अलग होता है। जलवायु, अब देखिए, ये चीज़ जो लिखी गई है, पहले 4 हिमालय की श्रेणियाँ बना ली हमने। ये ट्रांस हिमालय, ये वृहत हिमालय, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। ठीक है, इन दोनों के बीच है ITSZ लाइन। ठीक है, इन दोनों के बीच है MCT। तो ये पूछ रहा है लघु हिमालय व शिवालिक के बीच क्या है? MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये है। ठीक है, MBT रेखा पाई जाती है, ये लिखा गया है। जलवायु कौन सी पाई जाती है? अपेक्षाकृत गर्म व आर्द्र जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में। वर्षा कितनी होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यह। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? यह होती है शिवालिक क्षेत्र में। खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सर्वाधिक पर्यटन केंद्र भी यही है। ठीक है, सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में है और खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, सबसे कम बृहद हिमालय में। जब मतलब एक वर्षा से रिलेटेड फैक्ट याद आ रहा है मुझे, तो जब वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है तो वह कम हो जाती है। ठीक है, और जब
पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो तब भी कम रहती है, कम हो जाती है, ये याद कर लेना। इस श्रेणी का क्रम हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह खंडित होता है। जगह जगह इसका हिमालयी नदियों द्वारा खंडन होता है, जैसे टिहरी और हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा द्वारा और नैनीताल में भाखरा, कोसी और नंधौर द्वारा इस श्रेणी का खंडन होता है। वन कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होते हैं? जो बाद में पत्तियां गिरा देते हैं। शीशम, पुरास, साल, चीड़, देवदार, बांस और बैंत, ये वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दून व द्वार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पांचवा जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा दून व द्वार क्षेत्र, हम नीचे से ऊपर की ओर पढ़ रहे हैं। तो शिवालिक क्षेत्र के बाद हम पढ़ेंगे दून व द्वार क्षेत्र। तो शिवालिक के उत्तर में तथा लघु व मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हिमालय की 8 श्रेणियाँ बनाना, ऊपर से नीचे की ओर कौन किसके उत्तर में कौन किसके दक्षिण में, वैसे ही पता लग जाएगा। चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। औसत वर्षा इसमें 200 से 250 सेंटीमीटर की होती है। ऊंचाई होती है इस श्रेणी की, दोनों द्वार क्षेत्र की, 350 से 750 मीटर तक। इस क्षेत्र में चौरस व क्षैतिज घाटियाँ पाई जाती हैं को पश्चिम में, चौरस व क्षैतिज संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में व मध्य भाग में दून कहा जाता है। पश्चिम व मध्य भाग में दून कहा जाता है, पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है। दून निम्न में से दून पूछे जाते हैं। देहरा जो देहरादून में है, कोठारी चौखम जो पौड़ी गढ़वाल में दून है, पाटली नंधौर और कोटा दून यह नैनीताल में, पछुआ पूर्वी चंदी हरकी दून तो उत्तरकाशी में, चंदी ये चंदी और पछुआ ये सब पौड़ी और देहरादून और हरिद्वार के आसपास हैं ये। और देखिए गंगा और यमुना से बनती है यह घाटी। कौन सी घाटी? दून घाटी। दून घाटी कहाँ है? देहरादून में। गंगा और यमुना को अलग करने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? राजपुर पहाड़ी, जो कि देहरादून में स्थित है। इस क्षेत्र को समतल घाटी युक्त नमन घाटी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ गहन खेती की जाती है। गहन खेती मतलब एक साथ कई फसलों को बोया जाता है। ठीक है। अब देखिए मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण जनघनत्व अधिक है। जनघनत्व इस क्षेत्र का अधिक है, दून व द्वार क्षेत्र का, क्योंकि हरिद्वार का जनघनत्व आपने पढ़ा ही होगा, 801 है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। भूस्खलन अधिक होता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में भूस्खलन अधिक होता है क्योंकि गहरी घाटियाँ पाई जाती है ना। भूस्खलन प्रायः लघु व मध्य हिमालय में होते हैं। प्रायः लघु व मध्य हिमालय में होते हैं, पर यहाँ भी पाए जाते हैं, होते हैं मतलब। सीमेंट, खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध होता है यह क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दून व द्वार क्षेत्र। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।